अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के और पावरफुल MPPT सोलर चार्जर की। अगर आप कम बजट में अपने सारे घर का लोड सोलर पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए एक बहुत ही पावरफुल MPPT सोलर चार्जर। मार्केट में जो महंगे भी सोलर इन्वर्टर्स मिलते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन MPPT सोलर चार्जर होता है, उनमें भी आपको ज़्यादा पावर का MPPT मिलना मुश्किल होता है। दूसरा, इस सिमटेक के सोलर चार्जर का फ़ायदा ये है कि इसके साथ आप अपना UPS भी लगा सकते हैं, चाहे वो देसी UPS है या इम्पोर्टेड है या कोई भी आपके पास DC to AC कन्वर्टर है, आप कोई भी इसके साथ लगा सकते हैं और अपने घर का लोड चला सकते हैं। और जब आपके घर का लोड बढ़ने लगे तो आपने सिर्फ जो कन्वर्टर है या UPS है उसको चेंज करना है, आपको पूरा सिस्टम चेंज करने की या पूरा MPPT चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर बैटरी ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि आप इसको 12 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, इसको 24 वोल्ट के सिस्टम के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो महंगे सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर उनके अंदर कोई फॉल्ट आता है या कोई उनका सिस्टम ख़राब होता है तो आपका पूरा सोलर सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। मगर सिमटेक के MPPT सोलर चार्जर के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें आपने अलग अलग कंपोनेंट लगाने होते हैं, जैसे कि MPPT आपने अलग से लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अलहदा से आपने UPS लगाना है या कोई इन्वर्टर साथ लगाना है जो DC से AC बना के आपको देता है। इसके अलावा बैटरीज अलग होती हैं, सोलर पैनल्स अलग होते हैं, तो पूरा जो सिस्टम है वो अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करता है। अगर इनमें से कोई एक हिस्सा ख़राब होता है तो पूरा सिस्टम जो है वो ठप नहीं होता, आप उस हिस्से को चेंज कर सकते हैं या उसका एक बैकअप अपने पास रख सकते हैं। आम तौर पे जो मसला आता है ज़्यादातर वो इन्वर्टर्स के अंदर आता है, जो 12 वोल्ट बैटरी से लेके आपको 220 बना के देते हैं, ये आम तौर पे ख़राब होते हैं। तो इसके लिए आप एक अलग से छोटा सा इन्वर्टर अपने घर में रख सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप फ़ौरन से वो लगा सकते हैं, आपका पूरा सिस्टम जो है वो ठप नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका काम चलता रहेगा। अब जो मार्केट में आपको सोलर इन्वर्टर्स मिलते हैं वो एक पूरा पैकेज होता है, यानी कि उसी के अंदर ही आपको MPPT भी मिल जाता है, इन्वर्टर भी मिल जाता है, यानी कि DC to AC इन्वर्टर भी मिल जाता है, और वापडा शेयरिंग जो है वो भी उसी के अंदर होती है। आपको अलहदा से कोई रिले वगैरह नहीं लगाना पड़ती। तो इस चीज़ का एक नुकसान ये होता है कि अगर किसी भी हिस्से में कोई भी मामूली सा भी फॉल्ट आता है तो आपको पूरा जो अपना इन्वर्टर है या सिस्टम है वो बंद करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि कल को अगर आप अपना सिस्टम अपग्रेड करते हैं, यानी कि आपके घर का लोड बढ़ जाता है, तो आपने सिर्फ अपना UPS जो है वो चेंज करना है, या DC to AC जो इन्वर्टर है जो 12 वोल्ट बैटरी से लेके आपको 220 बना के देता है, सिर्फ आपने वो वाला हिस्सा चेंज करना है, तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप मार्केट में देखें तो जो आपको सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें बहुत कम आपको 100 एम्पेयर का सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलता है। किसी के अंदर 50 एम्पेयर का होता है, किसी के अंदर 60 का होता है या 80 का होता है मैक्सिमम। तो ये सोलर चार्जर जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर ये कम पावर का है या कमज़ोर है या सही तरीके से पावर पॉइंट की ट्रैकिंग नहीं करता तो आपकी ना तो बैटरी जल्दी चार्ज होंगी और ना ही आपके घर का जो लोड है वो सोलर के ऊपर आएगा, बल्कि वो बार बार वापडा से शेयरिंग करेगा या वापडा के ऊपर अपना लोड डालेगा। इसके अलावा बैटरीज़ के ऊपर आपका लोड जाएगा, तो आपकी जो सोलर एनर्जी है जो सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं होगी। जितना अच्छा आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर होगा उतनी ही अच्छी से वो एफिशिएंटली आपकी सोलर की जो एनर्जी है, जो पैनल से एनर्जी आ रही है, उसको आपके लिए कारआमद बनाएगा, उसको यूटिलाइज़ करेगा। तो पूरे सिस्टम के अंदर जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए आपने इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अच्छे से अच्छा और ज़्यादा एम्पेयर वाला जो है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर उसको प्रेफर करना है। अगर आपका सोलर चार्जर अच्छा नहीं है या कम पावर का है, मैक्सिमम पॉइंट की ट्रैकिंग नहीं करता, यानी कि ट्रू MPPT नहीं है, तो आप ज़्यादा पैनल्स भी लगा लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि MPPT ही होता है जो पैनल से एनर्जी को आपके लिए कारआमद बनाता है। इसी नहीं आपकी बैटरीज चार्ज करना होती हैं, यानी कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो आपका सारा जो लोड है वो बैटरीज़ के ऊपर आ जाता है। अगर बैटरीज़ अच्छे तरीके से चार्ज नहीं हुई तो आपका वो जो लोड है वो नहीं चलेगा या वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर आपको वही मसाइल रहेंगे, आपका बिल कम नहीं होगा।
और साथ ही साथ दिन के टाइम का जो लोड है वो भी सोलर के ऊपर नहीं जाएगा, वो भी बार बार बैटरीज़ के ऊपर आएगा या वापडा के ऊपर जाएगा। तो अभी मैं आपको इस सिमटेक के MPPT सोलर चार्जर की कंप्लीट वर्किंग दिखाता हूं, जो कि 100 एम्पियर का है। इसमें 80 एम्पियर का भी आता है, 60 एम्पियर का भी आता है। अगर आपके घर का लोड जो है वो तकरीबन 3000 यानी कि 3 किलोवाट तक है तो आपको फिर ये 100 एम्पियर का यूज़ करना चाहिए। जी तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सिमटेक का MPPT सोलर चार्जर है। इसकी कुछ खसूसियात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें, 3 पैनल्स कनेक्ट किए हैं 575 वाट के, जिनके जो टोटल वोल्टेज बनते हैं वो तकरीबन 147 या 148 वोल्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जब ये इनके वोल्टेज यहाँ पे इसके अंदर आते हैं तो ये उन वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है करंट में, ज़्यादा करंट में ये कन्वर्ट करता है ताकि ये बैटरी को चार्ज कर सके और आगे का लोड चल सके। तो यहाँ पे आप देखें, एक चीज़ को नोट करें, जो आम MPPT चार्जर्स हैं या जो PWM चार्जर्स हैं वो सोलर से आने वाले वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये देखें, ये आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि यहाँ पे अभी सोलर वोल्टेज आ रहा है 142, यानी कि इसने बहुत माइनर सा ड्रॉप किया है और इसके साथ ये सोलर से बहुत कम करंट जो है वो ले रहा है, तकरीबन 3.3 एम्पेयर की करंट लेके ज़्यादा ये वोल्टेज वहाँ पे ले रहा है। यही चीज़ जो है वो इसको एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से इसने ना तो वायर्स के ऊपर इसका लोड आता है ज़्यादा करंट की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जब वायर्स के अंदर के ज़्यादा करंट गुजरता है तो लॉसेस बढ़ जाते हैं। एक तो यहाँ पे आपकी बचत होगी लॉसेस की, दूसरे नंबर पे इसके अंदर ऑटोमेटिक MPPT का फंक्शन है कि ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक करता है कि जहाँ पे ये ज़्यादा पावर को डिलीवर कर सके। तो ये इसको एक पॉइंट मिला हुआ है 142-143 वोल्ट्स के ऊपर, जहाँ से ये ज़्यादा पावर डिलीवर करके तो बैटरी को चार्ज कर रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके फ़ैन की जो फ़ैन का जो फंक्शन है वो ये है कि जब इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तभी फ़ैन ऑन होता है, वरना ये इसका फ़ैन ऑफ ही रहता है ताकि ज़्यादा शोर ना पैदा हो सके। तो इसके साथ ही आप इसके अंदर हर किस्म की बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं, चाहे वो ट्यूबुलर बैटरी है उसके अंदर वोल्ट की सेटिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्ड है जिसके ऊपर लिखा है कि आपने बल्क चार्ज जो वोल्टेज हैं वो 14.6 रखने हैं और फ्लोट चार्ज वोल्टेज जो है वो 13.5 रखने हैं। तो ये भी इसके अंदर मैंने सेटिंग की हुई है, आप यहाँ से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही आप इसके अंदर एक और चीज़ देखें, ये जो ब्लिंक कर रही है ये लाइट, इसका मतलब ये है कि ये सोलर से बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। इसके साथ ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। यहाँ पे आप देखें ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब ये है कि ये अभी सोलर से बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। जब सोलर की करंट थोड़ी हो जाएगी या चार्ज नहीं कर सकेगी बैटरी को, तब यहाँ पे ये हाइब्रिड का फंक्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि ये ड्राई कंटेक्ट है DC लोड का, इसको आप अपने UPS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बटन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही जो वोल्टेज है वो बैटरी के कम होने लगे तो यहाँ से आपका UPS जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी बैटरीज जो है वो ज़्यादा ड्रेन नहीं होंगी। क्योंकि आपको पता है कि जो देसी UPS है, अभी मैंने इसके साथ देसी UPS ही कनेक्ट किया हुआ है, आप इसके साथ साइन वेव वाला या जो भी इन्वर्टर वगैरह होते हैं वो भी हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देसी UPS कनेक्ट करके आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता है कि देसी UPS जो है वो बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी कि वो चलते ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे इसके स्विच की जो तारें हैं यहाँ पे कनेक्ट करके तो इसके अंदर ये सेटिंग कर सकते हैं कि जैसे ही वोल्टेज जो है वो 11.5 से कम होंगे या 10 पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका UPS जो है वो ऑफ हो जाएगा और आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी, इनके ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगी, बैटरी डैमेज होने से बच जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका हाइब्रिड फंक्शन किस तरह काम करता है। इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट गिवन होती है, तो ये 3 पिन सॉकेट जो है इसके अंदर आपने UPS का प्लग लगाना होता है। जैसे ही इसका हाइब्रिड फंक्शन ऑन होगा, यानी कि जैसे ही धूप कम होगी या सोलर से कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो ये
यहाँ से पावर आना शुरू हो जाएगी और आपका यूपीएस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बैटरी को चार्ज करना। इस हाइब्रिड फंक्शन में आप हर तरह का यूपीएस अटैच कर सकते हैं। अगर रात को खुदा न खास्ता आपकी बैटरीज लो हो जाती हैं तो आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन नहीं होगा, बल्कि आपका यूपीएस जो है वो बैटरीज को चार्ज रखेगा। सिमटेक के 100 एम्पियर वाले एमपीपीटी सोलर चार्जर में असल में 2 मॉडल्स आते हैं। पहला मॉडल ये है कि जिसमें आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का सिस्टम लगा सकते हैं और ये ऑटो डिटेक्ट होता है, यानी कि 12 और 24 के लिए आपको एक ही मॉडल लगाना पड़ता है, अलग अलग मॉडल्स नहीं होते। 48 वोल्ट के लिए अलबत्ता इसका अलग मॉडल है। और अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जो मुझे सबसे अच्छी इसमें चीज़ नज़र आई है वो इसकी पीवी वोल्टेज रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो सोलर से आपके वोल्टेज आते हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। मिनिमम आप 30 वोल्ट के पैनल्स इसके साथ लगा सकते हैं और मैक्सिमम 150 वोल्ट यानी कि 150 वोल्ट तक के पैनल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी इसकी एमपीपीटी रेंज है। 12 वोल्ट के सिस्टम में आप इसके साथ 1500 वाट के पैनल्स लगा सकते हैं। 24 वोल्ट में अगर आप जाते हैं तो इसके साथ आप 3000 वाट के पैनल्स यानी कि 3 किलोवाट के पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर आप इसके साथ 4 बैटरीज यूज़ करते हैं यानी कि 48 वोल्ट का सिस्टम लगाते हैं तो आप फिर 4000 वाट तक के पैनल्स इसके साथ लगा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से फ्री होम डिलीवरी के साथ इस सिमटेक के एमपीपीटी सोलर चार्जर को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 1 साल की मुकम्मल वारंटी और कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ ये आपके घर पे डिलीवर किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।